श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है और इस महाकुंभ के मेले में अभी बहुत सारे लोग आने का प्लान भी बना रहे हैं कि हम लोग महाकुंभ के मेले में आएंगे। पर दोस्तों, आप लोग जब मोबाइल पर देखते हो कि वहाँ पर इतनी भीड़ हो रही है, वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर वो हो रहा है, तो इससे आपका जो प्लान है वो चेंज हो जाता है। पर हम आपको बता दें कि जो न्यूज़, जो खबर आप लोग देखते हो वो पूरी तरीके से सच नहीं होती है। अभी जो सोशल मीडिया पर आपको जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं उसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें तो झूठी ही होती हैं। इसलिए अगर आप लोग भी प्रयागराज जाने का प्लान बना रहे हो, प्रयागराज में मतलब स्नान के दिन जाने वाले हो, डुबकी लगाने वाले हो, तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपको कैसे जाना है, कैसे आपको जो है अपनी सारी व्यवस्था खुद लेकर चलना है ताकि आपको वहाँ जाकर कोई परेशानी ना हो। अगर आप लोग भी अभी इलाहाबाद जाने का प्लान बना रहे हो, प्रयागराज जाने का प्लान बना रहे हो, तो ये वीडियो पूरा बिना रोके हुए ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को सारी जानकारी मिल सके और बिल्कुल सही जानकारी मिल सके, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर आपको झूठी ही जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, जिससे कि आपका जो प्लान है वो चेंज हो जाता है प्रयागराज जाने का, है ना? देखो, सबसे पहली चीज़ तो भई आपको अपने यहाँ से अगर किसी ट्रेन में प्रयागराज तक के लिए रिज़र्वेशन मिल रहा है, तो आपको रिज़र्वेशन के साथ में ही आना है। सबसे पहला प्रश्न हम आपका यही दूर करते हैं कि क्या ट्रेनों में भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रेनों में भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है ना? आप लोगों ने देखे होंगे थर्ड एसी में भी लोगों ने भीड़ वाली वीडियो डालकर रखी हुई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, भीड़ सिर्फ़ उस दिन होती है जिस दिन स्नान होता है। स्नान के अलावा अगर आप किसी दिन आ रहे हो, मतलब जिस दिन अमृत स्नान होता है या शाही स्नान होता है, जो कि अभी अगला मौनी अमावस्या के दिन होने वाला है, उस स्नान के दिन सिर्फ मात्र बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है? बाकी अगर और दिनों में आप देखो, कुंभ मेला पूरे 45 दिनों तक लगता है। शाही स्नान, अमृत स्नान, कुंभ स्नान के अलावा जितने भी दिन होते हैं, उनमें आपको ट्रेनों में बिल्कुल भी भीड़ नहीं देखने के लिए मिलने वाली, चाहे आप जनरल से ही क्यों ना जा रहे हो, है ना? मतलब भीड़ तो हालाँकि रहेगी, पर आपको इतनी तो जगह मिल ही जाएगी कि आप बैठ जाओ, है ना? पर ऐसा कि भई ट्रेनों में बिल्कुल भीड़ है, जगह ही नहीं है बैठने की, तो भई जाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर आपका मन है जाने का, आपका रिज़र्वेशन भी नहीं हो पाया है और आप जनरल के टिकट से भी जाना चाहते हैं, तो भई स्लीपर में बैठकर भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी इस समय वहाँ पर कुछ ज़्यादा चेक नहीं कर रहा है और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको स्लीपर में भी किसी की सीट खाली मिल जाएगी और आप उस पर बैठकर भी यहाँ पर जा सकते हो, है ना? तो आपका जाने का मन है तो आप बिल्कुल जा सकते हो। ट्रेनों में ऐसी कोई ज़्यादा भीड़ नहीं चल रही। बस ध्यान रखना, स्नान के दिन ज़रूर आपको भीड़ मिलेगी, चाहे आते समय देख लो, चाहे जाते समय देख लो, ठीक है? अब वहाँ की हम लोग बात करते हैं। देखो, जिस दिन शाही स्नान नहीं रहेगा, जिस दिन आप लोगों को जो है मतलब अमृत स्नान नहीं रहेगा, उस दिन तो आप लोग जो है बिल्कुल नदी के किनारे तक, संगम के किनारे तक जो है ऑटो वाले, आपको रिक्शा वाले पहुँचा देंगे। पर अगर आप लोग स्नान वाले दिन जाओगे तो आप ये मानकर चलना, आपको पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। कितना पैदल चलना पड़ेगा? कम से कम 5 किलोमीटर आप लोग मानकर चलो, है ना? कम से कम 5 किलोमीटर, इससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है शाही स्नान वाले दिन, अमृत स्नान वाले दिन, है ना? और अगर आप ऐसे किसी और दिन में आ रहे हो तो आपको बिल्कुल संगम के किनारे ही उतार देंगे। आपको थोड़ा ही बहुत पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग जो भी अपना स्नान है वो कर सकते हो, ठीक है? अब जैसे ही आप लोग संगम के किनारे पहुँचते हो तो आपको स्नान कहाँ पर करना है? तो देखो, स्नान आप लोग जो है बिल्कुल किनारे पर भी कर सकते हो, या इसके अलावा वहाँ पर आपको बोट की जो सर्विस होती है वो भी यहाँ पर दी जा रही है ना। अब हम इसकी प्राइस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि आपको स्नान कहाँ पर जाकर करना चाहिए और ये जो बोट में आपको लोगों को ले जाते हैं, ये लोग कितने पैसे लेते हैं, है ना? तो देखो, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को जो स्नान करना चाहिए वो त्रिवेणी संगम में करना चाहिए, है ना? तो भई ये जो आपको जो ये बोट दिख रही हैं, ये नाव दिख रही हैं, ये नाव आपको त्रिवेणी संगम पर ही लेकर जाती है। मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती जी का मिलन हो रहा है, जहाँ पर ये संगम बन रहा है ना? तो उस जगह पर ये जो बोटें हैं, ये नाव है, ये आपको लेकर जाती है। वहाँ पर जाकर फिर आपको स्नान करना होता है। तो ये बोट वाले क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आपको जो है किसी भी किनारे से, गंगा जी के किनारे से या यमुना जी के किनारे से बिठालते हैं और बिठालने के बाद त्रिवेणी संगम में, बिल्कुल नदी के बीचों-बीच जहाँ पर ये संगम हो रहा है, उस जगह पर जाकर छोड़ते हैं, ठीक है? मतलब वहाँ पर सारी टेंट वगैरह, अच्छी जगह वगैरह बनी हुई हैं। आप लोग वहाँ पर जाकर आराम से स्नान कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे ही आप लोग वहाँ पर पहुँचते हो ना, तो वहाँ पर आप लोगों को कपड़े चेंज करने के लिए सारी चीज़ें, व्यवस्थाएँ अभी फ़िलहाल में की गई हैं। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि जो लेडीज़ होती हैं, भई वो लोग कैसे अपनी व्यवस्था देखेंगी। तो वहाँ पर आप लोगों के कपड़े चेंज करने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। बस आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि अमृत स्नान के दिन, शाही स्नान के दिन आपको जो है हर जगह भीड़ मिलेगी। बाकी इसके अलावा किसी और दिन आ रहे हो तो भी भीड़ मिलेगी, पर इतनी भीड़ नहीं मिलेगी जिससे कि आप लोग जो है कोई काम ना कर पाओ, है ना?
अमृत स्नान के दिन भी आप लोग आराम से डुबकी लगा सकते हो और किसी और दिन तो फिर आराम से लगा ही सकते हो, कोई यहाँ पर आप लोगों को परेशानी नहीं लेनी है ना। इसके बाद में ये जो बोट वाले हैं ये कितने पैसे लेंगे, तो देखो अगर आप अमृत स्नान के अलावा किसी और दिन पर आओगे ना तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करेंगे। अब वो कितना हो सकता है ये तो मतलब उसी टाइम जो है देखा जाता है, पर अगर आप किसी नॉर्मल दिन पर आ रहे हो तो उसका जो चार्ज होता है वो 200 से 250 रुपए के बीच में होता है। हालाँकि वो आपसे पहले ज़्यादा पैसे बोलेंगे, 300 बोलेंगे, 350 बोलेंगे, 250 रुपए बोलेंगे, पर वो 200 पर आकर रुक जाते हैं, 200 से फिर नीचे नहीं जाते हैं ना। मतलब कि 200 रुपए प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति का 200 रुपए वो आपसे लेते हैं किस चीज़ का, कि आप लोगों को वो किनारे से नाव में बैठाकर त्रिवेणी संगम पर ले जाकर वहाँ पर आपको स्नान कराकर, जितनी देर आप स्नान करोगे उतनी देर आपकी बोट वहाँ पर रुकेगी और उनकी ज़िम्मेदारी रहती है कि वो आपको साथ में लेकर ही जो है गंगा के जहाँ से उन्होंने आपको छोड़ा हुआ था वहाँ पर ले जाकर वापस से छोड़ दें, है ना। तो भाई ये 200 रुपए जो रहते हैं ये आपको गंगा किनारे से लेकर आपको त्रिवेणी संगम तक ले जाने के लिए और वहाँ पर आपको स्नान करने के लिए, जितनी देर आप स्नान करते हो उतनी देर बोट वहाँ पर खड़ी रहती है। जैसे ही आप स्नान करते हो तो वापस में बोट में बैठना होता है आप लोगों को, और फिर वो आप लोगों को 2-3 किलोमीटर लंबा जो राउंड है वो लगाते हैं, क्योंकि जो है आप लोगों को पूरी वो संगम नदी, यमुना नदी, गंगा नदी जो है घुमाते हैं, आपको कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं, जो किला है वहाँ पर पास में वो बताते हैं। ऐसा करके जो है वो पूरा घुमाते हुए आपको लाते हैं। ऐसा जो है इसलिए किया गया है, वहाँ की सरकार की तरफ से ही ये किया गया है, ताकि क्योंकि आप लोग वहाँ पर अगर नावों भी देखोगे ना तो कई नाव, हज़ारों में वहाँ पर नाव है ना, ताकि भीड़ भाड़ ना हो नावों की। इस वजह से जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई भी नाव अगर जा रही है तो उसको इतना राउंड लगा कर ही आना पड़ेगा। तो 200 रुपये एक बंदे के हिसाब से वो लोग ठीक ले रहे हैं, उस हिसाब से कि जो जितना वो लोग वहाँ पर घुमा रहे हैं ना। बाकी अगर आप लोग शाही स्नान, अमृत स्नान के दिन आ रहे हो तो भाई ये पैसा बढ़कर कितना भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, आप उस समय फिर देख लीजिएगा। तो क्या उसी जगह पर जाकर स्नान करना ज़रूरी है? तो देखो वैसे आप स्नान तो गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे भी कर सकते हो, पर बोट वाले आप लोगों को जो है त्रिवेणी संगम के पास ले जाकर, बीचों बीच ले जाकर स्नान कराते हैं ना। और आप लोगों को जो है यहाँ पर गंगा नदी के किनारे आप लोग भी स्नान कर सकते हो, लोग करते भी हैं, ऐसे कुछ बात नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपको कहाँ पर स्नान करना है, कि त्रिवेणी संगम में करना है या गंगा के किनारे करना है ना। अब इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर बात करते हैं रुकने की। देखो अगर आप रुकने के लिए कोई होटल या कोई कमरा देख रहे हो तो वहाँ पर आपको बहुत महंगे में कमरे मिलेंगे, कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये एक दिन के लिए आपको वहाँ पर कमरा मिलने वाला है ना। किस दिन? जब आप लोग किसी नॉर्मल दिन पर जा रहे हो, और जब शाही स्नान या अमृत स्नान के दिन जा रहे होगे तो ये रेट जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक जो है बढ़ जाते हैं। तो क्या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हो कि सभी लोग तो इतने महंगे कमरों में रुक नहीं सकते हैं? तो वैसे दोस्तों अभी जो है ज़्यादातर लोग जो क्या करते हैं कि वहीं गंगा नदी के किनारे या जो स्टेशन पास में पड़ता है, क्योंकि प्रयागराज में एक स्टेशन नहीं है, 8 से 9 स्टेशन है। प्रयागराज संगम सबसे मतलब मेन स्टेशन माना जाता है, पास में पड़ता है, और प्रयागराज जंक्शन, ठीक है। और इसके अलावा भी हैं, पर जो है कुछ लोग स्टेशन पर जाकर भी रुक जाते हैं ना। तो अगर आप लोग जो है इन होटल या कमरे वगैरह में नहीं रुकना चाहते तो आपके पास एक और रास्ता है कि सरकार द्वारा वहाँ पर जो है जन आश्रय स्थल बनाए गए हैं, मतलब कि जो कि सरकार के द्वारा ही बनाए गए हैं। पर दोस्तों इनको ढूंढना आपको जो है थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं और इनकी कीमत भी बहुत ही कम है। 100 रुपये एक दिन का ये आपसे लेते हैं। शाही स्नान के दिन हो सकता है 150 से 200 रुपये एक व्यक्ति का लें एक दिन का, इससे ज़्यादा वो लोग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो सरकार के द्वारा जो है आम जनता के लिए वो रुकने की व्यवस्था की गई है। पर ये जो मतलब जन स्थल हैं, ये जो रुकने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, इनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये त्रिवेणी संगम से काफ़ी दूरी पर बनाया गया है, पास में नहीं बनाया। क्योंकि जो कुंभ मेला है इसमें कई सारे सेक्टर्स हैं और ये कई दूरी तक फैले हुए हैं ना, पास पास में नहीं है। तो इसलिए आपको जो है इस जगह तक पहुंचने के लिए पैदल चढ़ना पड़ सकता है, आपको ढूंढना भी पड़ सकता है, ये आपको इतनी आसानी से नहीं मिलता है। आप भले यहाँ से मोबाइल पर देख कर चले जाओ, हम आपको बता भी देंगे कि इस जगह पर आपको जाना है, पर जैसे ही आप लोग वहाँ पर पहुँचोगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि भाई कहाँ से क्या रास्ता है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो भाई आप लोग वहाँ पर जो है थोड़ी किसी से पूछताछ कीजिएगा जो वहाँ पर रहता हो, क्योंकि वहाँ पर पुलिस वाले भी आपकी उतनी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुलिस वाले भी वहाँ पर सारे बाहर के होते हैं, वो वहाँ के कोई पुलिस वाले नहीं होते हैं ना, जिस वजह से उन्हें भी उतनी जानकारी नहीं होती है। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, किसी से पूछताछ कीजिएगा कि यहाँ पर सरकार द्वारा जो ट्रेन बसेरा जिसे हम कहते हैं वो रहने की जगह कहाँ पर बनाई गई है वो थोड़ा बता दें। अलग अलग सेक्टरों में एक जगह तो यहाँ पर बनाई गई है, पर वो जगह ढूंढने में आपको थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि वो जगह पास पास बिल्कुल नहीं है। कम से कम
कई किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग जनाश्रय स्थल या सरकार के द्वारा बनाई गई जगहों तक पहुँच सकते हो, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि सरकार के द्वारा भी आप लोगों को रहने की व्यवस्था की गई है, वो भी बहुत ही कम पैसों में, ₹100 पर डे या ₹200 पर डे, इससे ज़्यादा वो आपसे नहीं लेने वाले हैं, ठीक है? और वहाँ पर आपको एक पलंग रहने के लिए, है ना? और बिस्तर वगैरह सब कुछ मिलता है, चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है और सब कुछ आपको व्यवस्था रहती है। बाकी रूम या होटल का जो प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा आपको उस टाइम या हमेशा भी 45 दिनों तक तो जो है सभी लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा आपके पास एक आखिरी रास्ता है और ये काम सभी लोगों को करना है कि अपने साथ में एक अपने ओढ़ने के लिए, जितने आप लोग आ रहे हो उतने ओढ़ने के लिए अच्छी मोटी कंबल, मतलब वैसी मोटी कंबल नहीं कि आप बिल्कुल पूरा बैग भर जाए, ऐसी कंबल लाना जिसमें आपको अच्छी खासी ठंड बच जाए, ठीक है? उसके बाद में बिछाने के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों को होटल या जनाश्रय स्थल ना भी मिल पाया, तो आप जहाँ पर भी हो, वहीं पर आप लोग एक चद्दर बिछाकर वहीं पर आप लोग मतलब आराम कर सकते हो, ठीक है? ओढ़कर। क्योंकि कुछ लोग स्टेशन पर भी आराम कर लेते हैं, वहाँ पर अपनी चद्दर वगैरह को बिछाकर, है ना? तो इसलिए अपने साथ में अपनी चद्दर, अपने ओढ़ने का ज़रूर लेकर आइएगा, इसको भूल कर मत आइएगा। अगर आप इसको भूल कर आ गए, तो फिर आप बहुत परेशान यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है? और आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि कुछ लोग तो जो है मतलब नहीं निकल पाते हैं, तो गंगा नदी के किनारे ही जो है खुले आसमान में ठंडी में सो जाते हैं वो लोग। और हर दिन वहाँ पर जो है गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, त्रिवेणी संगम के किनारे जो है लोग वहाँ पर सोते हैं, वो भी खुले आसमान में, ठीक है? हालाँकि वहाँ पर जो है रेत ही रेत होती है, इस वजह से वहाँ पर घास वगैरह डाली गई है, जिससे कि आपको जो है रेत से थोड़ी मतलब राहत मिले, तो आपको वहाँ पर थोड़ी ऐसी व्यवस्था की गई है। बाकी लाइटिंग जो है आप लोगों को पूरी भरपूर वहाँ पर मिलेगी, शौचालय की व्यवस्था भी वहाँ पर आपको मिलेगी, हालाँकि उतनी क्लीन अभी आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि लोग जो है पूरा दिन इस्तेमाल करते हैं। बाकी एक नॉर्मल के हिसाब से तो आपको मिल ही जाएगी। पीने के पानी की भी वहाँ पर आपके लिए व्यवस्था है। थोड़ी चीज़ें आपको ढूँढनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं कि आपने आपसे बोला और आपको मिल जाएगी। आपको थोड़ी-सी परेशानी तो यहाँ पर झेलनी पड़ेगी क्योंकि महाकुंभ में आ रहे हो, तीर्थ में आ रहे हो, क्योंकि प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा होता है। तो जब तीर्थ में आ रहे हो तो आप लोग आराम को देखकर बिल्कुल मत आना। अगर आराम को देखकर आओगे तो फिर आपका तीर्थ कैसे लगेगा, ठीक है? तो थोड़ी परेशानी तो आपको झेलनी पड़ेगी। इतनी हमने आपको बातें बता दी, जब भी आपको परेशानी ज़रूर होगी, जब भी आपको कुछ बात समझ वहाँ पर जाकर नहीं आएगी। बस दोस्तों ध्यान रखना कि अगर आपकी वहाँ पर रुकने की व्यवस्था है तो आप लोग रुक सकते हो 1 दिन 2 दिन, पर अगर नहीं है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ पर रुकने के लिए, तो फिर आप वैसा ही प्लान करें कि आप लोग वहाँ पर गए, आपने त्रिवेणी संगम में स्नान किया, पास के जो भी पूजनीय मंदिर हैं, जैसे कि सबसे जो फेमस आपने नाम भी सुना होगा, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, वो त्रिवेणी संगम के बिल्कुल पास में ही हैं और बिल्कुल सामने ही पड़ते हैं। तो आप वहाँ के दर्शन तो करोगे ही करोगे। इसी के अलावा 4 से 5 जगह और हैं जो कि त्रिवेणी संगम के पास में पड़ती हैं। अगर आप वहाँ पर चाहें तो वहाँ पर भी घूम सकते हैं और वहाँ पर घूमकर वहाँ पर दर्शन करके आप लोग वापस अपने घर पर आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग वहाँ पर रुके तो फिर आपको कहीं न कहीं पर अपनी चद्दर को बिछाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, ठीक है? या तो कहीं रैन बसेरा मिलता है तो वहाँ पर, कहीं धर्मशाला मिलती है तो वहाँ पर, या होटल वगैरह तो भई बहुत ही ज़्यादा महँगे इस समय वहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें आप लोग अपने साथ में देखकर चलिएगा। बाकी अपनी चीज़ें अपने साथ में, अपनी व्यवस्था अपने साथ में लेकर चलिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि वहाँ पर जाकर हमें खाना मिलेगा, वहाँ पर जाकर हमें पानी मिलेगा। अपनी घर से जितनी ज़्यादा हो सकता है उतनी व्यवस्था करके चलिएगा। आपको अगर 1 दिन के लिए जाना है, जैसे सुबह आप लोग पहुँच रहे हो, तो आप लोगों को जो है पूरे दिन की पूरी व्यवस्था अपने घर से लेकर चलनी है। भले दूसरे दिन की मत लेकर चलना, पर पहले दिन की अपने घर से पूरी व्यवस्था लेकर यहाँ पर ज़रूर चलना। इसके अलावा दोस्तों, बच्चों को अगर आप लोग अपने साथ में लेकर आ रहे हो, आपके बुजुर्गजन हैं जो कि आप लोगों के साथ में आ रहे हैं, तो आप उनकी दवाइयाँ, आपके उनके ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह सारी चीज़ें लेकर आइएगा। क्योंकि दोस्तों प्रयागराज में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। उसका कारण ये है कि भाई त्रिवेणी संगम में, नदी के पास में तो भाई कोहरा ही कोहरा छाया हुआ रहता है। कभी-कभी है कि भाई वहाँ पर धूप बिल्कुल साफ निकल आती है, पर अभी ज़्यादातर समय तो वहाँ पर आप लोगों को कोहरा ही यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और एक बात और कि जो मतलब त्रिवेणी संगम का जो पानी होता है, या गंगा जी का, यमुना जी का जो पानी होता है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है? हाँ, हालाँकि एक बार अगर आपने स्नान कर लिया, एक बार अगर आपने डुबकी लगा ली, तो फिर उसके बाद आपको ठंडा नहीं लगेगा। पर शुरुआत में जब आप लोग डुबकी लगाओगे तो आप लोगों को ठंडा ज़रूर लगेगा। जो सही बात थी वो हमने आपको बता दी है। ठंडा एक बार लगेगा, जैसे ही आप एक डुबकी लगाओगे आपको उसके बाद खुद लगेगा कि हाँ, हमें और नहाना चाहिए और स्नान लगाना चाहिए और डुबकी लगाना चाहिए। और वहाँ पर डुबकी ज़रूर लगाइएगा, उसका ही बड़ा महत्व यहाँ पर माना जाता है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग अपने साथ में कोई और भी चीज़ लेकर आ रहे हो, जैसे कि दोस्तों आप लोग अपने साथ में खाने-पीने की चीज़ लेकर आ रहे हो, तो भई आप वो आप लेकर आ सकते हो, है ना? और वहाँ पर
कर आराम से कहीं भी अपना चद्दर वगैरह बिछाकर खा सकते हो, है ना? इसमें कोई यहाँ पर परेशानी नहीं है। और अपनी ट्रेनें वगैरह सब चेक कर आइएगा कि आप लोगों को इस ट्रेन से वहाँ पर पहुँचना है और इस ट्रेन से वापस जाना है। हो सके तो सुबह-सुबह वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कीजिएगा। शाही स्नान या अमृत स्नान के दिन आ रहे हैं तो 2-3 दिन पहले पहुँचने की कोशिश कीजिएगा या 1 दिन पहले पहुँचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अमृत स्नान के दिन पर कि 1 दिन पहले वहाँ पर गाड़ियाँ सब बंद कर दी जाती हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदल ही चलना पड़ता है। तो अमृत स्नान के दिन 1 दिन पहले आ जाइएगा ताकि आपको ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े। और अमृत स्नान के 1 दिन बाद भी जो है यहाँ पर आप लोगों को पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह बंद रहती हैं, क्योंकि भीड़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है और ट्रेनों में भी उस समय भीड़ मिलती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि अगर आप लोग बुज़ुर्गों या बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो आप किस दिन आ रहे हैं, किस दिन नहीं आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आप लोग आराम से वहाँ पर स्नान कर सकते हैं, सभी लोग आ रहे हैं स्नान करने और सभी लोग स्नान करके जा भी रहे हैं, कोई ज़्यादातर वहाँ पर लोग रुक नहीं रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग भी आ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी किसी को वहाँ पर नहीं हो रही है। रुकने की व्यवस्था अगर आप लोग देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, अन्यथा आप लोगों को स्नान वहाँ पर आराम से कर सकते हैं, चाहे अमृत स्नान हो, चाहे कोई भी स्नान हो, चाहे किसी भी दिन आप लोग आ रहे हैं, आपका स्नान आराम से हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग आ रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।